नमस्कार, मैं रवि प्रकाश। समय 7 न्यूज़ में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद फिरोज़ाबाद के लाइन पार थाना क्षेत्र टूंडला के गांव नगला झम्मन पार्क में खड़े हुए हैं और आपको बता दें कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। भारत की दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही पवित्र भी माना जाता है, क्योंकि संविधान विहीन वह राज्य नहीं है। वहाँ तो अराजकता का साम्राज्य कहना उचित होगा। इस संज्ञा को देने वाले हमारे बाबा साहब, पूज्य बाबा साहब, भारत रत्न, इन्होंने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारे संविधान का पूरा मसौदा तैयार कर दिया। और आपको बता दें कि 26 जनवरी 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत कर दिया। आप ये तमाम स्कूली बच्चों को देख रहे हैं, बेटियों को देख रहे हैं। आज जो शक्ति प्रदर्शन और तमाम बड़े बड़े ओहदों पर बैठी महिलाएं, बेटियां आज सुरक्षित हैं। और उनकी सुरक्षा का जो दायित्व है, सुरक्षा का जो कवच है, उसको तैयार किया है बाबा साहब ने। उस ज़माने की बात करें तो महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं थी, उनको इतने अधिकार नहीं थे कि वो अपनी मन मर्जी से कोई भी कार्य कर सकें। आपको बता दें कि मुग़ल कालीन में रज़िया सुल्ताना एक शासिका थी। उनके पहनने पर और उनके ढंग पर लोगों ने बड़े ऐतराज़ उठाए, लेकिन आज हमारी महिलाएं, आज हमारी बेटियां बहुत बड़े बड़े उच्च पदों पर आसीन हैं। द्रौपदी मुर्मू जो हमारे भारत देश की राष्ट्रपति जी हैं, और तमाम महिलाएं हैं, मायावती जी हैं, और भी हैं। जितनी भी महिलाएं हैं वो सब बाबा साहब की बदौलत हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, इस संविधान को संविधान कहना बहुत आसान है, लेकिन इसकी बारीकियों को पढ़ना, जब बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का जब समय लगाया होगा, तो न जाने कितनी थीसिस तैयार करी होंगी, न जाने कितने एक्सपर्ट्स लोगों से विचार विमर्श किया होगा। इसीलिए तो हमारे देश का संविधान पूरे संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे देश का संविधान लिखित और लचीला है। हमारे यहाँ पूरे संविधान में 12 सूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग हैं, और कई धाराएं ऐसी हैं जो लोगों के हित में हैं, उनकी अच्छाई में है। और ये संविधान हमको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाता है। और संविधान दिवस जो बनाने का जो संकल्प वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार 2015 में जैसे ही आई, तो संविधान दिवस की संकल्पना को साकार किया। अब संविधान को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, उसके लिए एक न्यायपालिका की स्थापना की, जो कि उसकी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। वो संविधान की संरक्षिका है, हमारे मूल अधिकारों को बताता है हमारा संविधान कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। संविधान को बनाने का मसौदा तैयार तो हो चुका। अब कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं। आइए बेटा, बाबा साहब को जानती हो? कौन है? आप जानती हो बाबा साहब को? अच्छा, ये बताइए, बाबा साहब को आप जानती हैं, बाबा साहब ने क्या किया तुम्हारे लिए, बता पाओगी? थोड़ा पास में। बाबा साहब ने लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए यह किया, संविधान लिखा उन्होंने। अगर आज बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो लड़कियां, ये सब बहुत गलत हो रहा होता, घर में घुसकर मारपीट हो रही होती। तालियां बजाओ एक बार। क्या नाम है आपका? लवली चौहान कह रही हैं कि संविधान की उपयोगिता बहुत बड़ी है। अच्छा, आप संविधान के बारे में कुछ कहेंगी? बाबा साहब ने संविधान लिखा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, लिखा है सभी लड़कियों के लिए। आप जानती हैं कुछ बाबा साहब के बारे में? हाँ, जानते हैं। आज क्या है? संविधान दिवस। संविधान दिवस। और भी बच्चों से बातचीत करेंगे। बेटा, आप जानते हो बाबा साहब के बारे में? क्या किया बाबा साहब ने? बाबा साहब की आज हम सब यहाँ पे किस जगह खड़े हैं, और जो भी बेटियाँ और औरतें होती हैं, उन्हीं की वजह, बाबा साहब की वजह से वे आज कहीं पे जा सकी है। पायलट, पुलिस और IAS, इन सब चीज़ों की बाबा साहब की बदौलत वो इस जगह पर पहुँच पाए। चलो और लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे बच्चों का कारनामा है, तो सर आप ये बताइए, थोड़ा प्रकाश डालीजिए कि बच्चों ने कुछ बताया, उनका आप स्वागत कैसे करते हैं? मैं बच्चों का दिल की अनंत गहराई से स्वागत करूँगा, जिन्हें बहुत ही कम उम्र में इतना अच्छा अनुभव है संविधान के विषय में कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता।
मैं मानता हूँ कि वास्तव में बेहद गंभीरता से जो बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं या इनके शिक्षा संस्थानों इनके परिवार वाले बहुत ही सभ्य और सुशील और बेहद सामाजिक गतिविधियों से गुजरे हुए लोग हैं, इसलिए उन्होंने इतना ज्ञान बच्चों को दिया है। मैं इनके परिवार को उनको बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर और कुछ कहना चाहेंगे संविधान? संविधान देश का एक ऐतिहासिक संविधान है जो कई देशों से मिलाकर बनाया गया है। अपने नागरिकों के अधिकार कर्तव्य निर्धारित करता है। हमें संविधान का पालन करना चाहिए। संविधान में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, ये हमारे तमाम वो महापुरुष, हमारे बच्चे आज इस मंच और इस प्रांगण में बाबा साहब के चरणों में हैं। तो उनका योगदान देखने के लिए है, उनका योगदान समझने के लिए, उनका योगदान पढ़ने के लिए कि हमारी युवा पीढ़ी इनके आदर्श, इनके मूल्यों को समझे और आगे बढ़े। यही इनकी संकल्पना है। इनकी संकल्पना को हमें साकार करना है। बाबा साहब ने एक ऐसा कवच तैयार किया है, उस कवच में पूरे भारतीय हैं, हमारा संपूर्ण भारत है। हमारे जो देश का जो संविधान है बहुत ही पवित्र संविधान है। हमारे देश की जो राष्ट्र किताब है, हमारी जो नेशनल बुक है, वो संविधान है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।